दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से संबंधित जानकारी, जैसे कि वास्तुशास्त्र, प्राचीन मान्यताएं और इसके शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों के बारे में चर्चा करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस विषय को प्राचीन भारतीय परंपराओं और विज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशा, स्थान और ऊर्जा के मध्य संबंध को समझने का प्रयास किया जाता है, जिससे घर के निर्माण और जीवन शैली को संतुलित किया जा सके। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने का प्रभाव भी इन मान्यताओं पर आधारित होता है। 1. वास्तुशास्त्र और दक्षिण दिशा का महत्व। वास्तुशास्त्र में घर के हर स्थान और दिशा का एक विशिष्ट महत्व है। हर दिशा में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है और जब हम सोते हैं तो हम उस ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। दक्षिण दिशा को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं हैं जो इसे विशिष्ट रूप से बलशाली और प्रभावशाली मानती हैं। दक्षिण दिशा को वास्तुशास्त्र में यम की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और आत्मा के ऊर्ध्वगमन से जुड़ी होती है। ये दिशा स्थिरता, शांति और एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो ये जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, जैसे मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी और समृद्धि में कमी। 2. शारीरिक और मानसिक प्रभाव। 2.1 नकारात्मक प्रभाव। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से शरीर में कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। मानसिक तनाव। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह मानसिक असंतुलन और नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ शोधों के अनुसार दक्षिण दिशा में सोने से शरीर के भीतर रक्तचाप और शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निद्रा संबंधी समस्याएं। इस दिशा में सोने से व्यक्ति को नींद में विघ्न और नींद की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इससे अनिद्रा, थकान और अन्य नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 2.2 अच्छे प्रभावों का अभाव। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोता है तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ये दिशा विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए नहीं मानी जाती। इसके बजाय ये दिशा ऊर्जा का अवशोषण करने वाली और शांति को बाधित करने वाली मानी जाती है। 3. प्राचीन मान्यताएं और धार्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय संस्कृतियों और धार्मिक ग्रंथों में दिशा, स्थान और शरीर के तालमेल पर बहुत जोर दिया गया है। विभिन्न पुराणों, शास्त्रों और वेदों में यह उल्लेखित है कि दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। 3.1 महाभारत और रामायण में दिशा का महत्व। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी दिशा के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है। विशेषकर महाभारत में ये कहा गया है कि दुर्योधन और कर्ण जैसे पात्रों के दुर्भाग्य का एक कारण उनकी गलत दिशा में सोना भी हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से मृत्यु और कष्टों के संकेत मिलते हैं। 3.2 वेदों और उपनिषदों में दिशा का प्रभाव। वेदों और उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि हमारी दिशा और शरीर के बीच गहरा संबंध है। एक उपनिषद में ये बताया गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से यह आदान प्रदान संतुलित नहीं रहता और इसके परिणामस्वरूप शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। 4. वास्तुशास्त्र और दिशा का विज्ञान। वास्तुशास्त्र को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि दिशाओं में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और अन्य प्रकार की ऊर्जा सक्रिय रहती है। जब हम किसी विशेष दिशा में सोते हैं तो हमारा शरीर उस दिशा की ऊर्जा से प्रभावित होता है। दक्षिण दिशा के बारे में यह माना जाता है कि ये दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है और जब हम वहां सिर करके सोते हैं तो ये हमारे शरीर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित कर सकता है। इसे एक प्रकार की असंतुलित ऊर्जा के रूप में देखा जाता है जो शरीर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। 5. वैकल्पिक दृष्टिकोण और तात्कालिक लाभ। कुछ लोग यह मानते हैं कि दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से कुछ तात्कालिक लाभ भी हो सकते हैं, जैसे अधिक गहरी और शांत नींद। कुछ परंपराएं इसे जीवन में स्थिरता लाने के रूप में देखती हैं। इसके बावजूद ये दिशा आमतौर पर कम ही सिफारिश की जाती है। 6. दक्षिण दिशा में सोने के लिए कुछ उपाय। यदि किसी कारणवश किसी को दक्षिण दिशा में सिर करके सोने की आवश्यकता हो
तो कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर इस दिशा के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। 1. सिर को उत्तर दिशा की तरफ रखें। सिर को उत्तर दिशा की तरफ रखना अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए सिर को उत्तर दिशा में रखने का प्रयास करें, जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहे। 2. मंडल और वास्तु यंत्र का प्रयोग। कुछ विशेष प्रकार के वास्तु यंत्रों का प्रयोग करके आप दक्षिण दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. ध्यान और प्राणायाम। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्राणायाम की तकनीकों का पालन करें। 7. निष्कर्ष। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने के प्रभावों पर प्राचीन भारतीय परंपराएं और वास्तुशास्त्र दोनों ही एक जैसे विचार व्यक्त करते हैं कि ये दिशा शरीर और मन के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि कुछ व्यक्तियों को इस दिशा में सिर करके सोने से तात्कालिक लाभ मिल सकते हैं, परंतु ये लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने का अभ्यस्त है, तो उसे उपयुक्त उपायों का पालन करके अपने स्वास्थ्य को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। इस पूरे विचार से यह स्पष्ट है कि दिशा, स्थान और शारीरिक ऊर्जा के बीच गहरा संबंध होता है, और दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने के नकारात्मक प्रभावों को लेकर भारतीय संस्कृति और विज्ञान में स्पष्टता है।